चंपानगर गांव में वंदना अपनी माँ सरिता के साथ रहती थी। वंदना बहुत गरीब थी। उसकी माँ गांव के बड़े घरों में जाकर लैट्रिन और बाथरूम साफ करने का काम करती थी। वंदना जब घर से बाहर जाती थी, गांव की सारी लड़कियां उसे देखकर दूर भागती थी। वंदना एक दिन कॉलेज जा रही थी, तभी गांव की एक लड़की पिंकी कहती है, अरे मीना देखो, गांव के लैट्रिन साफ करने वाली की लड़की वंदना आ रही है। जल्दी से यहाँ से चलो, नहीं तो हमारी परफ्यूम काम करना बंद कर देगी। पिंकी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे क्योंकि तुम्हारी माँ गांव में लैट्रिन साफ करती है। मुझे तो लगता है गांव के अमीरों के घर में लैट्रिन साफ करने के बजाय तुम्हारी माँ वो पॉटी घर लेकर चली जाती है और वो तुम लोग जमकर खाते हो। वंदना पिंकी की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से सीधा घर चली जाती है। वंदना घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ आप लैट्रिन साफ करना क्यों नहीं छोड़ देती? गांव में और भी दूसरे काम हैं, आप वो क्यों नहीं करती? आपके इस काम की वजह से गांव में सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। वंदना अब मेरी उम्र हो चुकी है और शरीर में भी ज्यादा ताकत नहीं है। इस उम्र में और कौन सा दूसरा काम करूंगी? सरिता अपनी बेटी वंदना से ये कहकर फिर से लैट्रिन साफ करने चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वंदना किसी काम से बाजार की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में वंदना को उसके बचपन का दोस्त रोहन मिलता है। अच्छा हुआ वंदना, तुम मुझे रास्ते में मिल गई। मैं तो तुमसे ही मिलने के लिए तुम्हारे घर पर जा रहा था। क्यों, क्या बात है रोहन? क्या कोई इमरजेंसी बात करनी है? अरे क्या बताऊं वंदना, पापा ने मेरी शादी की बात तय कर दी है। शादी का न्योता देने के लिए तुम्हारे पास जा रहा था। रोहन तुम ये क्या कह रहे हो? हम दोनों बचपन से दोस्त हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। ऐसे कैसे तुम्हारे पापा किसी दूसरी लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवा सकते हैं? अरे वंदना, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी तरह लैट्रिन साफ करने वाली के साथ मैं शादी करूं? तुमसे दोस्ती कर ली, यही बड़ी बात है। तुमसे शादी करके मैं लैट्रिन साफ करने वाली का दामाद नहीं बन सकता। रोहन वंदना से ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर वंदना रोहन की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और रोती हुई वहाँ से सीधा जंगल के अंदर चली जाती है। जंगल के कुछ दूर जाते ही उसे फूलों से भरा बगीचा दिखाई देता है। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है। जंगल के चारों तरफ फूल ही फूल है। वंदना जैसे ही वहाँ जाती है, वो बगीचे में पॉटी देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अरे इतने सुंदर फूलों के बगीचे के अंदर चारों तरफ पॉटी ही पॉटी पड़ी हुई है। ऐसी सुंदर जगह पर भला कोई पॉटी करता है क्या? वंदना जंगल के आसपास की सारी पॉटी साफ कर देती है। कुछ देर तक काम करने के बाद वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अब लग रहा है ये जगह बिल्कुल चकाचक है। ऐसे कैसे इतनी सुंदर जगह पर लोग आकर पॉटी कर सकते हैं? वंदना खुद से बात ही कर रही थी, तभी वहाँ पर एक बहुत सुंदर सी परी आ जाती है। अरे वाह लड़की, तुमने तो बहुत ही अच्छी तरह से इस जगह की सफाई की है। परी रानी, इतनी सुंदर जगह में ऐसी गंदगी देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इस जगह की सफाई की है। वंदना, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इस जगह में पहले मैं और मेरी सहेली आकर गप्पे मारा करते थे, पर जब से यहाँ पर गांव के लोगों ने पॉटी करना शुरू कर दिया है, हमारा यहाँ आना ही बंद हो गया। परी रानी, ये तो गांव वालों ने सच में आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया, पर आप चिंता मत कीजिए, अब कभी भी गांव वाले यहाँ आकर पॉटी नहीं करेंगे। मैं उन लोगों को यहाँ आने से मना कर दूंगी। वंदना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उन लोगों ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो मैं उन लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से सबक सिखा दूंगी। वंदना परी की बात सुनकर वहाँ से घर की तरफ जाने लगती है। तभी परी वंदना को कहती है, वंदना, जाने से पहले ये लो जादुई पॉटी। तुमने कितनी अच्छी तरह से ये जगह की सफाई की है, तुम्हें ये जादुई पॉटी देना तो बनता है।
वंदना, तुम इस जादुई पॉटी को हाथ में लेकर जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। जादुई पॉटी की मदद से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। परी वंदना को जादुई पॉटी देकर वहाँ से गायब हो जाती है। इधर वंदना खुशी खुशी उस जादुई पॉटी को लेकर घर की तरफ आ रही थी। तभी रास्ते में उसे चंदू चाचा मिलते हैं। अरे चंदू चाचा, शाम के वक्त आप जंगल के अंदर क्यों जा रहे हैं? अरे क्या बताऊं बेटी, बहुत जोर की आई है। अगर ज्यादा देर तक यहाँ रुक गया तो यहीं पर ही निकल जाएगा। पर चाचा जी, आप जहाँ जाकर हल्के होने की बात कर रहे हैं वो जगह परियों की है। परियां अपनी सहेलियों को लेकर वहाँ टहलने आती हैं, पर आप लोगों के कारण उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है। तू जितने भी उल्टी सीधी बात कहे, मैं तो उस सुंदर सी जगह पर जाकर ही पॉटी करूँगा। आखिर खुले में हल्के होने का मजा ही कुछ और है। चंदू चाचा वंदना की एक भी बात नहीं सुनते हैं और वहाँ पर पॉटी करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही वंदना गांव के सभी लोगों को जंगल के अंदर पॉटी करने से मना करती रहती है, पर सभी लोग हर बार वंदना का मजाक उड़ाते और उसी जगह पर पॉटी करते। वंदना हर रोज जाकर उस जगह की सफाई करती है। एक दिन चंदू चाचा हर रोज की तरह वहाँ जाकर पॉटी करते हैं और पॉटी करने के बाद खुशी खुशी घर वापस आते हैं। अरे यार, खुले में पॉटी करने के बाद सच में भूख बहुत ज्यादा लग जाती है। जल्दी से घर जाता हूँ, घर जाकर पेट पूजा करता हूँ। चंदू चाचा खुद से ये कहकर जल्दी जल्दी घर जाते हैं और घर जाकर खाना खाने बैठते हैं। चंदू चाचा जैसे ही खाना खाने बैठते हैं, सारा खाना पॉटी बन जाता है और घर के चारों तरफ से पॉटी की बदबू आने लगती है। अरे बाप रे, दादा रे, ये क्या हो गया? मेरा पूरा घर पॉटी से भर गया है। अब मैं क्या खाऊंगा और कहाँ सोऊंगा? ये सब तुम लोगों के पाप के कारण हो रहा है। तुम लोगों ने हमारे जगह को गंदा किया है, इसलिए अब से हम भी तुम्हारे घर को गंदा कर देंगे। मुझे माफ कर दीजिए परी जी। वंदना ने मुझे आप लोगों के बारे में बताया था, लेकिन मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे ही गांव का जो भी आदमी उस जगह पर जाकर पॉटी करता, उसका पूरा घर पॉटी से भर जाता है। कुछ ही दिनों में गांव के सभी लोगों को उनकी गलती का पछतावा हो जाता है और वो जंगल में पॉटी ना करके अपने अपने बाथरूम में पॉटी करने लगते हैं।